अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th के द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी कितना तय करना है उसको? 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है और यह दूरी किसी न किसी स्पीड से तय किया होगा। ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी को ठेल के यहां से यहां तक ले गया होगा। अगर उसको ठेल के भी ले जाया जाएगा ना तो भी उसका चाल कुछ ना कुछ होगा। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से वह चाल क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, एक समान है और उस चाल को हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी तय किया है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यहां से कंडीशन दिया है, कह रहा है इसमें इसको जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए कि इसमें इसको t1 समय लगा है। भाई रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है और वह x के स्पीड से चल रहा है, तो यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो उसको समय लगा होगा। और उस समय को हम मान लीजिए कि कितना समय लगा है, पहले स्थिति में उसको t1 घंटा का समय लगा हुआ है। कितना समय लगा हुआ है? t1 घंटा का। दूसरी बार कंडीशन डाल दिया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 360 किलोमीटर का ही दूरी उसको तय करना है। कितना का दूरी तय करना है? 360 किलोमीटर का ही दूरी उसको तय करना है। और बाद में कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले तो था x, पहले गया है x के स्पीड से, बाद में चला गया 5 को स्पीड बढ़ा के, 5 का स्पीड और बढ़ा दिया। यानी कि पहले अगर 40 के स्पीड से गया होगा तो 45 के स्पीड से जाएगा। पहले अगर 45 के स्पीड से, यहाँ अगर 45 के स्पीड से गया होगा तो यहाँ 50। यानी कि यह चाल कम है और यह चाल ज्यादा है। यह तेजी से चल रहा है, ये दोनों की अपेक्षा में यह क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, और यह क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो इसमें भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। मान लीजिए कि इसमें t2 घंटा समय लगा। अब देखिए पहले हम जा रहे हैं कहीं 40 के स्पीड से, अब बाद में जा रहे हैं 45 के स्पीड से, तो स्लो कौन हुआ? 40 वाला। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिए तो थोड़ा फास्टली गए होंगे। तो जब भी कहीं आप फास्टली जाइएगा उसमें आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कम समय लगेगा, और धीरे धीरे जाइएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ क्लियर है कि t1 क्या होगा, ज्यादा होगा। समय में t1 कैसा है, ज्यादा समय आएगा, और t2 क्या आएगा, कम। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि अगर हम कहीं धीरे धीरे जाते हैं तो हमको ज्यादा समय लगेगा, अगर हम कहीं तेजी से जाते हैं तो वहां पे क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय ले दिया, और कह भी दिया है कि क्या होगा कि अगर यह स्पीड बढ़ा देती, रेलगाड़ी अपना स्पीड बढ़ा देती, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाता तो उसी यात्रा को पहले जितना समय लिया है ना, उससे 1 घंटा कम में अब यहाँ से यहाँ तक आ जाता। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना होगा कि दूरी का फार्मूला क्या होता है। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। डायरेक्ट इंग्लिश में याद रखिएगा s = vt। s यानी दूरी, v यानी वेलोसिटी, चाल या वेग कहिए, चाल या वेग, वेलोसिटी मींस होता है वेग, और t यानी समय, t यानी समय। ठीक है, तो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय का फार्मूला हो जाएगा दूरी बटा चाल। यहाँ पे है दूरी, गुना में चाल, इधर के बटा में चाल हो जाएगा। तो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय का फार्मूला होगा दूरी बटा चाल। यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। समय का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल।
इसको याद रखना होगा। तो देखिए अब इसी को हम बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ से हम आंसर दे रहे हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल मान लिए। दूरी कितना तय करना है? दूरी उसको तय करना है 360 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने में उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो चूंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिजली चली गई थी जिसके कारण कुछ देर तक वीडियो नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल को हम मान लिए हैं x किलोमीटर पर आवर, दूरी है 360 किलोमीटर। तो इतना दूरी को इस स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा? समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बाई चाल, दूरी बटा चाल। तो समय यहाँ पे हो जाएगा t1। यहाँ पे फर्स्ट केस का टाइम है, प्रथम स्थिति का समय हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे t1 आपका हो जाएगा, दूरी तो है 360 किलोमीटर और चाल है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, प्रति घंटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा? घंटा। टाइम किस में आता है? टाइम के यूनिट में आएगा, घंटा में। यहाँ यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए टाइम यहाँ किस में आएगा? घंटा में आएगा। तो t1 हो गया आपका 360 बटा x घंटा। प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाद में रेलगाड़ी के चाल को बढ़ा दिया गया है। बाद में चाल को क्या किया गया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया गया है। रेलगाड़ी के चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया गया है? ज्यादा कर दिया गया है। उसके बाद उसको दूरी वही तय करना है जो पहले तय किया था। दूरी उसको तय करना है 360 किलोमीटर। तो समय का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। अब बताइए यहाँ पे दूसरे स्थिति का समय निकाल रहे हैं t2, या पहला समय हो गया t2। देखिए क्या होगा, t2 हो गया, दूरी आपका है 360 किलोमीटर और चाल यहाँ पे बढ़ गया है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर किलोमीटर था, यह भी आपका किस में आएगा? घंटा में आएगा। अब आपको बताना है, दो समय हम निकाले हैं, एक t1 है और एक t2 है। तो इसमें ज्यादा कौन है और कम कौन है? तो यह बात क्लियर है कि आप कहीं अगर तेजी से जाइएगा तो उसमें कम समय लगेगा, और अगर आप कहीं धीरे धीरे जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा t1 में, x किलोमीटर प्रति घंटा, और t2 में चाल है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए यह x है या x + 5 है? तो यह चाल कम है, यानी कि यह थोड़ा स्लो मोशन में जा रहा है। यह यहाँ पे चाल ज़्यादा है तो यह थोड़ा फास्टली जाएगा इसके अपेक्षा। तो यह तेजी से जा रहा है तो यह कम होगा, यह क्या होगा? कम होगा। यह धीरे धीरे जा रहा है, यह क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो t1 और t2 में कौन ज़्यादा है? t1 बड़ा है और t2 क्या है? छोटा है। अब देखिए कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वही उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे t1 लिख दिए और t2 लिख दिए, इक्वल करना है। आपके हाथ में अगर एक तराजू का पलड़ा हो और एक पे ज्यादा वजन है, एक पे कम वजन है,
तो अगर आपको माइनस करना हो यानी कि वजन उतारना हो, वजन क्या करना हो, उतारना हो, तो ज्यादा वाला में से उतारिएगा कि कम वाला में से उतारिएगा कि वह बराबर हो जाए। ज्यादा वाला में से उतारेंगे तब क्या हो जाएगा, जो तराजू का पलड़ा है वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से सुनिए, आपके हाथ में एक तराजू का पलड़ा है, एक साइड में ज्यादा वजन है, एक साइड में कम वजन है, तो हमको उसमें से वजन उतारना है। क्या करना है, उतारना है, माइनस करना है। तो ज्यादा वाला में से उठाएंगे तो वह धीरे धीरे कम वाला के बराबर हो जाएगा, तराजू का पलड़ा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और चढ़ाना होता तो कम वाला में हम चढ़ाते हैं, ठीक है। तो T1 क्या है, ज्यादा है, T2 क्या है, कम है। यह क्लियर है। T1 क्या है, ज्यादा है, और T2 क्या है, कम है। कह रहा है 1 घंटा कम, 1 घंटा कम यानी ये वो माइनस करना है। तो ज्यादा वाला में से उतारे, ज्यादा वाला में से एक को माइनस करेंगे, कम वाला में से एक माइनस करेंगे, ज्यादा वाला में से माइनस करेंगे, तब बीच में क्या हो जाएगा, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम समझाने के लिए किए हैं। अब क्या हो जाएगा, T1 है, प्लस में T2 है, इधर आएगा तो माइनस में T2, माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। अब बताइए T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू है 360 बटा x माइनस T2। T2 का वैल्यू क्या है, T2 का वैल्यू यहाँ है 360 बटा x प्लस 5 इक्वल टू 1। इससे मिलेगा एक इक्वेशन। अब देखो, देखिए कैसा इक्वेशन मिलेगा। इसका एलसीएम निकाल करके बटा के जो घटाव बनाएंगे, और उसको बनाने का एक आसान सा तरीका था कि आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले तो हम x में x प्लस 5 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 में गुना होगा x प्लस 5 से, गुना करें तिरछा ताक्षी, 360 में x प्लस 5 से माइनस, फिर 360 में गुना होगा x से, 360x ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। 360 इंटू एक्स प्लस 5 x इंटू 360 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब बताइए 360 से x में 360x, 360 में 5 से 36 बचे 180, 1800 आएगा। अब पहले से क्या है, माइनस में 360x, नीचे x में x से x स्क्वायर, x में 5 से 5x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए प्लस में 360x है, फिर माइनस में 360x है, दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया, इधर लिख रहे हैं, ऊपर बच गया आपका 1800, नीचे बच गया x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू क्या है, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 5x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x, फिर 1800 में 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 1800। अब देखिए तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 1800 है, तो इधर आकर माइनस में 1800 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, 1800 को तोड़ करके प्लस में 5 लाना है, 1800 को तोड़ करके क्या लाना है, प्लस में 5 लाना है। तो कैसे आएगा, आप यहाँ पे देख लो, 1800 को तोड़ करके प्लस में 5 कैसे आएगा। यहाँ जब इसको 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 900, फिर 2 से लगाएंगे आएगा कितना, 450, आधा हो जाएगा 950। अब इसको अगर हम 10 से लगा दें तो ये हो जाएगा 45, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 45, 45 में 40 घटेगा 5 आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, आगे तोड़ के आप अपना सेट कीजिएगा कि मिडिल वाला टर्म कैसे आ रहा है। आप ट्राई कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45 घटाओ 40, प्लस में 5 आएगा, 45 में 40 से गुना कीजिए 1800 आ जाएगा, माइनस 1800 इक्वल टू 0।
पहले 3 गो टर्म था, अब 4 गो टर्म हो गया, 2 टर्म का हम जोड़ी लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन की है तो बच गया x प्लस 45। और इसमें इसको एक बार और लिख देंगे, x प्लस 45 एक बार और लिख लिया जाता है। x का कोफिशिएंट, x का गुणांक यहाँ पे माइनस में 40 है, x का गुणांक माइनस में 40 है, तो एक हो गया आपका x माइनस 40 और एक हो गया आपका x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 बराबर भी 0 होगा, x प्लस 45 बराबर भी 0 होगा, तो प्लस 45 इधर आके हो जाएगा माइनस में 45 और x इक्वल टू माइनस 40 इधर आके हो जाएगा प्लस में 40। तो देखो x किसको माने हैं, देखिए x माने हैं हम रेलगाड़ी की चाल को, x किसको माने हैं, रेलगाड़ी की चाल को। और रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, रेलगाड़ी या किसी की भी चाल, कोई भी चाल हो, चाल ऋणात्मक नहीं होता है, चाल क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यह तो संभव नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। x का वैल्यू आया 40, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 40 आया है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल को हम x माने हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल नीचे लिख लीजिएगा, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x का मान आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन क्या कर, अगले क्वेश्चन, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, जो कि नीचे लिख दिया गया है। अब इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यह 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपको बोर्ड पे बहुत साफ सुथरा अक्षर में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसको धीमे धीमे लिखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 पानी के नल हैं, दोनों को एक साथ किसी हौज में खोला गया है। पानी का नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो यानी कि 2 पानी का नल है और दोनों को एक साथ किसी हौज में खोला गया है और दोनों मिल करके उस हौज को फुल कर दे रहा है, कितना में, 9.3/8 घंटा में उस हौज को फुल कर दे रहा है। और नल किस प्रकार का है, देखिए बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल यानी कि थोड़ा ज्यादा पानी देने वाला ही नल होगा, बड़ा व्यास वाला नल। हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। नल यहाँ पे 2 प्रकार का है, एक बड़ा व्यास वाला नल है और एक छोटा व्यास वाला नल है, कम व्यास वाला नल है। तो बड़ा व्यास वाला नल यानी कि मोटा नल और यह पतला नल है, इससे कम पानी देगा, इससे ज्यादा पानी देगा। तो इसको अगर अकेले खोला जाएगा हौज में और इसको फिर पानी निकाल करके अगर फिर इसको अकेला खोला जाए तो इससे पता चल जाएगा कि यह बहुत जल्दी इस हौज को भर देगा और यह पतला वाला जो नल है वह थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा इस हौज को भरने में, क्योंकि यह मोटा व्यास वाला नल है, ज्यादा पानी देगा तो इसको भरने में कम समय लेगा। यह पतला व्यास वाला नल है, कम व्यास वाला नल है, तो कम पानी देगा, तो इस हौज को भरने में इसको क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। 2 नल है, एक हौज है, क्या है, हौज है, और इस हौज में 2 नल एक साथ खोल दिया गया है, एक कम व्यास वाला है और एक ज्यादा व्यास वाला है। दोनों एक साथ मिल के 9.3/8 घंटा में इस हौज को क्या कर दे रहा है, इस हौज को फुल कर दे रहा है। तो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए।
यह अकेले इसको कितना में भर सकता है और यह अकेले इसको कितना में भर सकता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगाना हो तो डबल लगाइए या ट्रिपल स्टार लगाना हो तो ट्रिपल स्टार लगाइए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको टाइम एंड वर्क की कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट देखिए, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है। कोई व्यक्ति है, जैसे उस व्यक्ति का नाम हम मान लिए राम है, तो राम किसी काम को पूरा कर दे रहा है, वर्क डन कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? वर्क डन, काम को संपन्न कर दे रहा है। कितने दिनों में? x दिनों में। x दिनों में काम समाप्त हो गया। तो राम एक दिन में कितना कमाता होगा? 1 डे। एक दिन में कमाता होगा 1/x भाग, 1/x भाग। समझ में आया? जैसे राम किसी काम को अगर समाप्त कर दे रहा है वह 10 दिन में, वर्क डन कर दे रहा है कितना में? 10 दिन में। तो राम एक दिन में कितना कमाता होगा? राम के एक दिन का कार्य होगा 1 डे, इसका कार्य होगा 1/10 भाग। तो एक दिन में 1/10 कमाया, फिर एक दिन में 1/10, 1/10, इसी तरह आप 10 दिन कमाएगा, 10 पर लिखिएगा और जोड़िएगा तो आएगा 10/10, यानी कि एक वो काम क्या कर देगा? राम समाप्त कर देगा। इसी का अपोजिट अगर पूछा जाए कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो एक दिन में 1/5 भाग काम करता है, तो एक दिन में 1/5 भाग काम कर रहा है किसी काम का, तो वह इसी का अपोजिट सोचिए, तो राम इसी का विपरीत सोचिए कि राम उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो राम उस काम को 5 दिनों में क्या करेगा? इसका उल्टा कर देंगे। अगर एक दिन में वह 1/x भाग काम कर रहा है तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा? x दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। या इसके पहले क्या लिखा थे कि अगर राम किसी काम को समाप्त कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है? समाप्त कर दे रहा है x दिनों में, तो राम एक दिन में कितना कमाएगा? राम के एक दिन का कार्य बताइए, एक दिन में कितना कमाएगा? वह एक दिन में कमाएगा 1/x भाग। अब देखिए जब एक दिन के काम को हमको पता चल जाएगा तो वह काम कितना दिन में समाप्त होने वाला है यह भी पता चल जाता है। जैसे हम एक दिन में 1/10 भाग काम कर रहे हैं तो मेरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 10 दिनों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में